ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। चाणक्य नीति चतुर्दश अध्याय। पृथ्वी के प्रमुख रत्न। पृथ्वी व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न मानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जल और अन्न के अलावा जीवन में सम्मान प्राप्त करने के लिए मधुर वचन बोलना जरूरी है। अधार्मिक कार्य। आत्मा अपराध वृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम दारिद्र्य रोग दुखानि बंधन व्यसनानि च। दरिद्रता, रोग, दुख और बंधन यानी मोह माया तथा व्यसन आदि, ये सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष अर्थात शरीर के फल हैं। चाणक्य कहते हैं कि अधार्मिक कार्य करने से मनुष्य को अपने जीवन में उपर्युक्त दुखों को सहना पड़ता है। मनुष्य का शरीर। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन, मित्र, पत्नी और राज्य यानी जमीन को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। वे सब चीजें मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकती हैं, परंतु मनुष्य का शरीर बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। इस श्लोक में चाणक्य ने मानव जीवन को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। एकता। बहुनाम चैव सत्वानाम समवायो रिपुंजयः वर्षधाराधरो मेघस्त्रणैरपि निर्वार्यते। बहुत से मनुष्य मिलकर यानी संगठित होकर शत्रु से वैसे ही जीत सकते हैं जैसे घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी से हमारी रक्षा करता है। चाणक्य कहते हैं कि एकता में बहुत शक्ति होती है। खुद विस्तार। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। जल में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गुप्त बात, योग्य व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, ये सब थोड़ा होने पर भी अपनी शक्ति से स्वयं इनका विस्तार कर लेते हैं। वैराग्य। धर्माख्याने शमशाने च रोगिणाम या मातिर्भवेत या सर्वदैव तिष्ठे चेत को ना मुच्येत बंधनात्। धार्मिक कथा सुनने पर, शमशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जिस प्रकार वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, यदि वो हमेशा बना रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य धर्म सभा से उठ जाता है, शमशान भूमि से लौट आता है और रोग से मुक्त हो जाता है, तो वो फिर से संसार के उसी मोह माया जाल में फंस जाता है, यानी उसका क्षणिक आवेग शांत हो जाता है। यदि स्थायित्व आ जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाए। करने के बाद सोचना। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि स्यात् कस्य ना स्यान्न महोदयः। पाप करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार की होती है, यदि वैसी सोच पाप करने से पहले हो जाए तो भला किसे मुक्ति नहीं होगी और किसे पछताना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि पाप करने के बाद पश्चाताप करने से अच्छा है पाप करने से पहले ही विचार करके उस काम को ना किया जाए। अहंकार,
दाने तपसी शौर्यम व विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता जैसे गुण एक ही मनुष्य में होने पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर अनेक अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ पुरुष विद्यमान है। सच्चा प्रेम। दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थो अपि दूरतः। जो जिसके मन में रहता है वो बहुत दूर रहकर भी दूर नहीं कहा जा सकता, और जो जिसके हृदय में नहीं है वो समीप रहने पर भी दूर ही रहता है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा प्रेम हृदय और मन से किया जाता है। मीठी बात। यस्माच प्रियमिच्छेतु तत्स्य ब्रूया तत्सदा प्रियम व्याधो मृगवधम कर्तुम गीतम गायति सुसुरम। जिसका अहित करना चाहते हो उससे हमेशा मीठी बात करना चाहिए। जिस प्रकार हिरण को पकड़ने से पहले शिकारी मीठी आवाज में गीत गाता है। इस श्लोक में चाणक्य कूटनीति की बात करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए राजा को अपने शत्रु से भी मीठा और प्रिय बोलना चाहिए। विशेष लोगों से दूरी। अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्थाना फलप्रदा सेविताम मध्य भावेन राजा वहनिर्गुरु स्त्रियः। आचार्य चाणक्य यहां कुछ विशेष लोगों से दूरी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा, आग, गुरु और स्त्री इनके अधिक समीप रहने पर विनाश होता है तथा दूर रहने पर कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए मध्यम दूरी से इनका सेवन करना चाहिए। आशय यह है कि राजा, गुरु, अग्नि और स्त्री इन चार चीजों से अधिक दूरी भी नहीं रखनी चाहिए तथा हर समय इनके पास भी नहीं रहना चाहिए। इनके अधिक पास रहने पर भी हानि होती है और अधिक दूर रहने पर भी काम नहीं बनता। इसीलिए ना तो इनसे अधिक दूरी रखनी चाहिए और ना ही अधिक नजदीकी। सर्वव्यापी ईश्वर। अग्निरापः स्त्रियो मूर्खाः सर्पा राजकुलानि च नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राण हराणि षट्। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री हमेशा इनके पास रहने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने पर भी कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए इनसे संतुलित और सामान्य व्यवहार करना चाहिए। इसी को मध्य मार्ग कहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जीवन को सुचारू ढंग से जीने के लिए संतुलन की जरूरत होती है। मनुष्य का धर्म। सजीवति गुणा यस्य यस्य धर्म सजीवति गुण धर्म विहीनस्य जीवितम निष्प्रयोजनम। वास्तव में वही मनुष्य जीवित कहे जाने योग्य है जिसमें गुण और धर्म उपस्थित रहता है। गुणों और धर्म से हीन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक कहा जा सकता है जो सद्गुणी और धार्मिक होता है। अधर्मी और गुणहीन व्यक्ति के जीवन की कोई उपयोगिता नहीं होती। परनिंदा। यदीच्छसि वशीकर्तुम जगदेकेन कर्मणा परा पंचदशा सेभ्यो गाम चरंती निवार्य। यदि किसी एक ही कर्म से सारे संसार को अपने वश में करना चाहते हो तो दूसरों की निंदा करने वाली अपनी वाणी को वश में करना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि यदि हम दूसरों की निंदा करना छोड़ दें तो सारा संसार हमारा अपना हो सकता है। विद्वान मनुष्य। प्रस्ताव सदृशम वाक्यम प्रभाव सदृशम प्रियम आत्मशक्ति सदृशम कोपम यो जानाति स पंडितः।
जो व्यक्ति अवसर के अनुकूल बात कर सकता है, जो व्यक्ति अपने यश के अनुकूल प्रिय कार्य कर सकता है और जो अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, वास्तव में वही विद्वान है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अवसर के अनुकूल ही बातें करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो मूर्ख है। समझदार व्यक्ति स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करता है और अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है। दृष्टिकोण। एकेव पदार्थस्तु त्रिधा भवति वीक्षितः कुणपम कामिनी मांसम योगिभिः कामिभिः श्वभिः। एक ही पदार्थ को देखने वाले लोग तीन प्रकार से देखते हैं। स्त्री को योगी शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग कामिनी के रूप में और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। गोपनीयता। सुसिद्ध मौषधम धर्मम गृह छिंद्रम च मैथुनम कुभुक्तम कुश्रुतम चैव मतिमान्न प्रकाशयेत। बुद्धिमान व्यक्ति को सिद्ध की हुई दवा को, स्वयं किए जाने वाले धर्माचरण को, घर के दोष को, स्त्री के साथ संभोग की बात को, बेस्वाद भोजन तथा सुनी हुई बुरी बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। धैर्य। तावन मौनेन नीयन्ते कोकिलश्चैव वासरः यावत् सर्वजानंददायिनी प्राक प्रवर्तते। जब तक वसंत ऋतु नहीं आती, जब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है, अर्थात वसंत ऋतु के आने पर ही कोयल की मधुर कूक सुनाई देती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को धैर्य से प्रतीक्षा करते हुए अनुकूल समय आने पर ही अपनी बात कहनी चाहिए, तभी वो महत्वपूर्ण माना जाता है। संग्रह करना। धर्मम धनम च धान्यम च गुरोर वचनम मौषधम सुगृहीतम च कर्तव्यमन्यथा तू न जीवति। धर्म, धन, अन्न, गुरु के वचन और लाभदायक औषधियों का संग्रह अच्छी तरह से करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मानव धर्म। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम स्मर नित्य मनित्यः। दुष्टों की संगति को त्याग देना चाहिए और सज्जन पुरुषों की संगति करनी चाहिए। दिन रात धार्मिक आचरण और हमेशा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्यों को सार्थक जीवन बिताने के लिए कुसंगति को छोड़कर धार्मिक आचरण करते हुए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यही मानव धर्म है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।